शराब के ठेका जो खुल रहा है इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। चाहे कोई भी खुलवा रहा है, केजरीवाल जी खुलवा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार खुलवा रही है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन कॉलोनी में ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी बहन जो है इस कॉलोनी के रास्ते निकलती है। और पुलिस वाले की भी गारंटी नहीं है, पुलिस वाले भी बिके हुए हैं, पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कराएंगे। इसलिए मुझे इस कॉलोनी में ठेका के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और कॉलोनी के साथ अपना जान तो दे सकता हूँ, लेकिन ठेका के बिल्कुल विरोध हूँ। आप देख रहे हैं SBN न्यूज, राष्ट्रीय हित की बात। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉलोनी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। कॉलोनी में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। पूरी जनता इसके खिलाफ है, बिल्कुल शराब का ठेका नहीं खुलेगा। ठेका जो खुल रहा है इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। चाहे कोई भी खुलवा रहा है, केजरीवाल जी खुलवा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार खुलवा रही है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन कॉलोनी में ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी बहन जो है इस कॉलोनी के रास्ते निकलती है। और यहाँ ऐब होगा, मैं पुलिस वाले की भी गारंटी नहीं है, पुलिस वाले भी बिके हुए हैं, पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कराएंगे। इसलिए मुझे इस कॉलोनी में ठेका के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और कॉलोनी के साथ अपना जान तो दे सकता हूँ, लेकिन ठेका के बिल्कुल विरोध हूँ। मैं अपना खून पसीना, जिसका यहाँ कॉलोनी के लोगों का पसीना बहेगा, वहाँ सुरेंद्र ठाकुर का खून बहेगा, मैं अपना जान दे दूंगा। पैसा चाहे लाख 2 लाख मेरे जेब से खर्च हो जाए, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। चाहे केजरीवाल जी हो और चाहे कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब उस बात से है कि कॉलोनी के अंदर ठेका नहीं होना चाहिए। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ स्कूल भी है आसपास में, और बेटी बहन हमारी जो है ना, ये समाज के लोग हैं, इनको बहुत आपत्ति है, और आपत्ति के साथ मुझे भी आपत्ति है। ये नहीं है कि केवल उनको आपत्ति है, हमारे छोटे भाइयों को, छोटे बच्चों को, छोटे बेटियों को और छोटे बहनों को और मेरी बुजुर्ग माताओं को, सबको तकलीफ है। यहाँ निकलेंगे रास्ते से स्कूल जाना, स्टैंड पे जाना, या यहाँ से गाजियाबाद जाना, कहीं जाना, यही रास्ता है। और यहाँ शराब के ठेका का हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं बिल्कुल आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं अपना खून पसीना बहा सकता हूं, पर ठेका नहीं खुलेगा। इसके विरुद्ध दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली को शराब में डुबोने की जो योजना है वो ठीक नहीं है, और वो भी रेजिडेंशियल एरिया में जो दुकान खोलने का प्रपोजल है कि एक वार्ड में 4-4 दुकानें खोली जाएंगी, उससे युवा पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। और रेजिडेंशियल इलाकों में खोली जा रही है, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं घरों के बाहर। कैसे महिला सुरक्षित होंगी, कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार की जो नीति है, मेरा ये निवेदन है कि समाज की बातों को ध्यान में रखकर सरकार को अपनी नीति पर दोबारा पुनः विचार करना चाहिए, और कॉमर्शियल एरिया में खुले तो एक बार को समाज एक्सेप्ट कर सकता है, पर रेजिडेंशियल एरिया खोलने के लिए हम समाज के साथ हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार अपना रेवेन्यू देख रही है, दूसरी युवा पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है। युवा पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, जो उसकी चिंता इन्हें होती, तो ये आबकारी नीति ऐसी नहीं होती कि एक वार्ड में 4-4 दुकान। तो इसका मतलब तो ये हो गया 50,000 की आबादी पे 15,000 पे एक दुकान खुलेगी, तो युवा पीढ़ी तो सरकार ने जो आबकारी ये अधिनियम के तहत जो ये प्राइवेट टीकाकरण किया है, या सरकारी जो भी ठेके हैं, इनको जगह जगह जो खोल रहे हैं कॉलोनियों में, इसके विरोध में आज मीतनगर निवासियों की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया है। क्योंकि पहले जो ठेके खुले होते उसके विरोध में हमने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, और उसके लिए हमने जगह जगह कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर तक को हमने ज्ञापन भी दिए हैं बंद कराने के लिए। और वही स्थिति बजाय बंद होने के दोबारा केजरीवाल सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जो आज ठेके खोले जा रहे हैं, उनका सभी पूरी दिल्ली में ही विरोध हो रहा है। और हम भी नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में ये ठेका खुले, और क्योंकि अगर ये ठेका खुल गए तो हमारे यहाँ पर लूटपाट, चोरी चकोरी की वारदातें बहुत बढ़ जाएंगी, और महिलाओं के साथ में छेड़खानी और ये सब जो है। विनोद कुमार सत्यवली,
मीत नगर ए ब्लॉक से बोल रहा हूँ। ये जो केजरीवाल जी ने नए ठेके अलॉट किए हैं शहरी क्षेत्रों में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार की और भी बहुत तरीके हैं इनकम बढ़ाने के, उन तरीक़ों को अपनाए, ना कि नवयुवकों को नशे में झोंक के उनका जीवन बर्बाद करे। कोई और दूसरे विकास के रास्ते ढूंढे जिससे उनकी आय बढ़े, ना कि हमारे क्षेत्रों को में असंतोष फैलाएं। यहाँ इतनी पब्लिक आज इकट्ठी हो रही है, आप इसको देख सकते हो, कवर कर सकते हो। यहाँ पर कम से कम जो है ठेका 100 मीटर तक तो बिल्कुल भी नहीं खुल सकता, मंदिर के नज़दीक है और रेजिडेंशियल कॉलोनी के नज़दीक है, और लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। और केजरीवाल जी से अनुरोध है कि इसको शीघ्र यहाँ पर इसके रोकथाम करने के लिए इसको यहाँ पर बिल्कुल हटाया जाए और लोगों के अनुरोध की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि अपनी इनकम की तरफ। इससे और कई दुष्प्रभाव होते हैं जो कि बिल्कुल भी यहाँ की पब्लिक को बिल्कुल मान्य नहीं है। और इसके लिए लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार यहाँ पर सामूहिक इकट्ठे हो चुके हैं, पर किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अधिकारी ने आगे बढ़ के ये हमें अभी तक ये संतोष नहीं दिया कि इसके लिए कोई एक्शन लेगा वो। मेरा केजरीवाल जी से अनुरोध है, आप पंजाब में जा रहे हो, पंजाब को देख रहे हो, वहाँ नशे मुक्ति के लिए बोलते हो और दिल्ली को आप नशे में झोंक रहे हो। क्या दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हो आप? आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आप एक जिम्मेवारी सीट पे बैठे हो, सीएम की सीट पे बैठे हो, ना कि ये आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 23 ठेके 24 ठेके ऐसे रेजिडेंशियल इलाकों में खोलने शुरू कर दें। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक IIT और पढ़े लिखे आदमी हो, आप इतने घटिया काम कैसे कर सकते हो? गुरदयाल यादव है भाई। ये तो सभी को पता है कि शराब बढ़िया चीज़ नहीं है। हम अपने कॉलोनी, अपने समाज को सुधारने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी के पास में नज़दीक में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। विरोध इसका सब जगह हो रहा है, पूरी दिल्ली में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, लेकिन इसे राजनीति में ना ले जाएं तो अच्छा है। यदि मैं केजरीवाल का नाम लेके कहूँ तो कैसे कर देगा? नहीं, राजनीति में मत लो, हम बीजेपी वाले, हम आप वाले, हम फलाना, ऐसे नहीं। हमें अपने समाज का सुधार करना है, इसलिए हम शराब के ठेकों को ये नहीं चाहते। पहले भी ठेके थे हमारे यहाँ, हमने विरोध करा, हम तुम सब ने करा विरोध, हमने करा, झंडे हमने फहराए, गलियों में हम घूमे, नेताओं के महीने बंद गए। हमें भैया ये चाहिए था नहीं है ठेका है, शराब का ठेका हमें चाहिए था नहीं। हमारी कॉलोनी है, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उपद्रव होते हैं। तो ये बातें रखो, मेरी राय तो ये है भाइयों, तो इसमें किसी भी सरकार का नाम मत लो, चाहे वो केंद्र सरकार। मैं हरिओम शर्मा, मीत नगर गली नंबर 2 निवासी, एक शिक्षक हूँ। और मीत नगर 25 फुटा पर बिल्कुल कोने पर जो शराब का ठेका एक कंपनी के द्वारा खोला जा रहा है, जिसको दिल्ली सरकार ने ठेका खोलने के लिए लाइसेंस दिया है, और मकान मालिक के बीच में जो करार हुआ है, ये ठेका यहाँ खुलने से पूरी कॉलोनी में अराजकता फैलेगी। उस रोड से आसपास के स्कूलों में लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम ही वो बच्चे स्कूल में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। एक तरफ तो हमारी दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कॉलोनी के कॉर्नर पे ही एक ठेका खुलने से जब बच्चे वो वहाँ से जाएंगे और निरंतर वापस आएंगे तो शराब की दुकान के प्रभाव में ज़रूर आएंगे, क्योंकि उसके आसपास का माहौल वहाँ के शराबी गंदा कर देंगे। तो हमने आसपास सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर उस ठेके का विरोध किया। उसके मालिक को भी कहा कि वहाँ ठेका न खुले, लेकिन वो इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है। तब हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब हम मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और वार्ड 54E में जिस कंपनी को भी ठेके का लाइसेंस दिया गया है, उसको कहा जाए कि भैया जो कॉलोनी का मुख्य द्वार है, एक तरीके से मीत नगर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सबौली, शक्ति गार्डन, प्रताप नगर, यहाँ तक का सभी निवासी लगभग 2-2.5 लाख लोग और उनके पढ़ने वाले बच्चे 20 से 25 हज़ार बच्चे सुबह से शाम तक इसी रोड का प्रयोग करते हैं। सुबह से शाम तक हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब उसी स्टैंड से, जहाँ ठेका खुल रहा है बिल्कुल उसके सामने से ही बस पकड़ते हैं, वहीं पे बसें आके उतारती हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि शायद उन तक ये जानकारी ना पहुँची हो अभी, और पहुँच गई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो मकान मालिक और कंपनी के बीच में करार हुआ है, इसमें हस्तक्षेप करें और ठेके को बंद कराने के लिए अपना इनिशिएटिव लें। पूरे क्षेत्र की जनता में इस बात का रोष है और सब ये कह रहे हैं कि ये काम सरकार ने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार सरकार है। एक वार्ड के अंदर 3 ठेके खोलने की जो केजरीवाल ने इजाज़त दी है, इससे पूरी दिल्ली के अंदर से 10,000 करोड़
इकट्ठे करके उन्होंने बाहर केजरीवाल चुनाव में वो पैसे खर्च करना चाहता है, जिसको 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से उन्होंने लेके सरकारी ठेके बंद करके, जो मोदी सरकार को पैसा जा रहा था वो भी बंद करके, इसलिए उन्होंने ये मुनाफा, ताकि उनको सब चीज़ पहले 1 करोड़ रुपए में ठेका मिल जाता था, अब 24 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए के हिसाब से उन्होंने ठेके बेचे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, जिसमें कि हमारे 280 वार्ड आते हैं। 280 वार्ड के हिसाब से एक वार्ड में 3 ठेके खुल रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए के आसपास जो रकम बैठती है, और वो 18,000 करोड़ रुपए वो बाहर चुनाव में लगाना चाहते हैं, उत्तराखंड चुनाव में लगाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में, पंजाब चुनाव में लगाना चाहते हैं। जो नीति बहुत ही गलत है केजरीवाल की, इसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे और अपनी कॉलोनी में ठेका बिल्कुल। अजय कुमार है और मैं यही मीतनगर का निवासी हूँ। देखिए, ये बात सही है कि आबकारी विभाग सरकार की आय का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि कॉलोनियाँ ही क्यों? अब जहाँ तक मीतनगर की बात है, 25 फुटा रोड है जहाँ पर ये प्रपोजल हुआ है खुलने का। आप देखेंगे इसके अंदर जाएंगे 3 कोचिंग सेंटर हैं। एक माउंट कोचिंग सेंटर है, एक कोचिंग सेंटर 2 नंबर गली के लेफ्ट साइड में, और एक कोचिंग सेंटर 2 नंबर गली के राइट साइड में। उससे आगे आप जाएंगे तो वहाँ प्राइवेट लाइब्रेरी भी है। अब रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, और यहाँ जो कोचिंग लेने आते हैं उन सबका मेन रास्ता है, यही रास्ता पीछे तक जाता है। अब ठेका खुलेगा और जो कमेंट्स उन पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे, हमारी माताओं पे जो कसे जाएंगे इन शराबियों के द्वारा, वो कितने समाज के लिए हानिकारक होंगे, ये तो आप जान सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरा विरोध यही है कि खोलो आप, ठीक है, आपकी आय है, लेकिन उसके लिए कॉलोनियों का ही चयन क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हर कॉलोनी में 5 ठेके अपना आप में ही परिचित करता है। कॉलोनी की मतलब कॉलोनी को परिचित कराता है अपने आप से। जब कॉलोनी में हमारी में 2 ठेके ऑलरेडी खुले हुए हैं एक साथ में, उनसे ही पब्लिक का दुश्वार हो रहा है, तो 5 ठेके वो भी कॉलोनी के अंदर खोले जाएंगे तो क्या बहन बेटी, क्या हमारी माता बहनें सुरक्षित रह पाएंगी? तो क्षेत्र की जनता का क्या हाल होगा? आप खुद अपने नज़रिए से देखिए कि क्षेत्र की जनता कैसे दुर्लभ किस तरीके से क्या दुश्वार हो जाएगा उसका कॉलोनी में रहने का। ठेके खुलेंगे तो उसके बाद रेहड़ी पटरी भी लगेगी और कैंटीन भी खुलेगी जहाँ पे लोग करते हैं जी। उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट रहेगा जो आसपास दुकानें रहेंगी, जो घर रहेंगे उन पर? देखिए, सबसे पहले तो आदमी जब वहाँ ठेके खुलेंगे, मीट मांस की दुकानें खुलेंगी, इत्यादि अन्य चीज़ें अपना आप अट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे समाज में वहाँ एक सर्कल पॉइंट बन जाएगा, एक बैड सर्कल पॉइंट इस तरीके का कि आज व्यक्ति वहीं मदिरा पीकर वहीं घरों के बाहर पेशाब करेगा, वहीं उन्हें गाली बकेगा, जिससे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव समाज के लोगों में पड़ेगा। या तो वहाँ क्राइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्राइम रेट पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा जाएगा, क्राइम रेट बहुत तेज़ी से इसका बढ़ेगा। आगे की कार्रवाई हम सबसे पहले जो निर्णय लिया जाता है समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ लिया जाता है। हम अपने परिवार में इसके साथ चर्चा करेंगे, परिवार के साथ साथ समाज को भी लेकर हम इसके साथ चलेंगे। जो हमने नई नीति बनाई है, हम समाज को जागरूक करेंगे। जो हमारे समाज की आज बैठक हुई थी, मनोज त्यागी जी आज खुद आए थे, उन्होंने हमारे समाज का खुद नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, हम अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। हम इसका विरोध करेंगे और समाज को जागरूक करके हम जरूरत पड़ेगी तो हम डीएम साहब को भी यहाँ बुलाएंगे या डीएम साहब के पास हम खुद जाएंगे। और जो देखा जा रहा है कि ठेके खोल रहे हैं मंदिर मस्जिद के, जो इनकी पॉलिसी होती है 100 मीटर के दायरे के अंदर खोल रहे हैं, जो कि 100 मीटर से बाहर होना चाहिए। हम इसके खिलाफ भी हमारे पास ये प्लस पॉइंट है, जो कि हम डीएम साहब को यहाँ बुला के खुद उनसे हम सामने रखेंगे। शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, कॉलोनी में ठेका नहीं खुलेगा, कॉलोनी में ठेका नहीं खुलेगा, पूरी जनता इसके खिलाफ है, बिल्कुल शराब का ठेका नहीं खुलेगा।